हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है Oppo F29 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में सर्किल टू चार्ज का ऑप्शन दिया है। होम बटन के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखिए, सर्किल टू चार्ज का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। किसी भी चीज को आप चार्ज करना चाहते हो उसके ऊपर सर्किल कर दीजिए। AI ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बारे में हर कुछ आपको रिसर्च करके एनालाइज करके आपको बता देगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो तो प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, कितना प्राइस है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, हर कुछ आपको सर्किल टू सर्च में ही पता चल जाएगा। सर्किल टू सर्च के जैसा ही और भी बहुत सारे बेहतरीन AI फीचर्स है, जैसे कि लाइव अलर्ट का एक ऑप्शन दिया है। अगर आप जोमेटो या स्विगी से कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर दिए हो, कहां तक आया है, नोटिफिकेशन के रूप से आप लोगों को दिखाई देगा। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है। सबसे नीचे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे लाइव अलर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको अगर इनेबल करोगे ना तो ऊपर में आप लोगों को पॉपअप शो करेगा। वन क्लिक में ही आप लोग देख पाओगे आपका जो डिलीवरी है वो कहां तक आया है, अगर आप जोमेटो या स्विगी से कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर देते हो तो। इस फोन के गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आ जाइए, बहुत सारे अमेजिंग AI फीचर्स है। एडिट के अंदर आना है और यहाँ पे AI एडिटर के अंदर आ जाना है। सबसे पहले तो इनहेंस क्लियरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, AI के जरिए पिक्चर को और भी क्लियर करेगा और 4K क्वालिटी का पिक्चर एक्सपोर्ट करके आपको दे देगा। साथ ही में रिमूव रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपके पिक्चर में कोई भी रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे आके रिमूव रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली AI के जरिए रिफ्लेक्शन को हटा देगा। साथ ही में दोस्तों, कोई भी इमेज अगर ब्लरिश आया है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरिटी है, मेरे फेस की तरफ देखिए, लेकिन कुछ कुछ इमेज ऐसा आता है थोड़ा सा ब्लरिश टाइप, तो यहाँ पे आके अनब्लर के ऊपर क्लिक करोगे ना, पिक्चर में टोटली जो अनब्लर है उसको क्लियर कर देगा। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे AI एडिटर के अंदर यहाँ पे AI इरेजर का भी ऑप्शन दिया है। किसी भी चीज को अगर आप इरेज करना चाहते हो उसके ऊपर सर्किल बना दीजिए, ये फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसको दोस्तों इरेज कर देगा। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ भी सामान था कि नहीं। देखिए, कुछ AI के जरिए यहाँ पे एक प्लांट को हटा दिया है। होम स्क्रीन में एक साइड बार दिया है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट, इवन बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करके बहुत सारे शॉर्टकट को ऐड कर पाओगे। इवन दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन को भी ऐड कर पाओगे। आपके मनपसंद कोई भी शॉर्टकट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। साइड बार में ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वॉइस ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो और वहां पे दूसरे लैंग्वेज में चलता है तो यहाँ पे वॉइस ट्रांसलेट को इनेबल कर देना, ऑटोमेटिकली ये फोन आपको वॉइस ट्रांसलेट करके दे देगा। ये बहुत यूजफुल फीचर्स है बहुत सारे लोगों के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट का भी ऑप्शन दिया है। देखिए, मैं यहाँ पे क्रोम खोल के रखा हूँ। अब मैं साइड बार में जाऊंगा और स्क्रीन ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली ना ये फोन स्क्रीन में जो सब कुछ रहेगा उसको ट्रांसलेट कर देगा आपके फेवरेट लैंग्वेज में। जब आप लोग YouTube के अंदर जाते हो ना और यहाँ पे दोस्तों साइड बार को इनेबल करते हो तो यहाँ पे एयर स्क्रॉल का एक ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली दोस्तों, इसको इनेबल करोगे ना, आपके थंब के हिसाब से दोस्तों इसको आप लोग स्क्रॉल एंड स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, बहुत कुछ आप लोग आपके हिसाब से कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हो AI यहाँ पे स्क्रॉल के जरिए। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आना है, ऐप क्लोनर के अंदर आ जाना है। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा उसको तो कर ही पाओगे। साथ ही में अदर एप्स के अंदर आओगे ना तो आपके फोन के अंदर जो सारे एप्लीकेशन डाउनलोड रहेगा सारे ही एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से ही दोस्तों वो सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो किसी भी पिक्चर को हाइड कर सकते हो। उसके लिए गैलरी के अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर आ जाइए। यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आके सेट एज प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके मनपसंद कोई भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी पिक्चर को दोस्तों आप लोग हाइड कर पाओगे। हाइड पिक्चर चेक करने के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइवेसी के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आके आपका जो हाइड पिक्चर होगा वो देख पाओगे। इवन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे ऐप लॉक का भी ऑप्शन दिया है। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक कर पाओगे। इवन कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। इस फोन में बहुत सारे जेस्चर्स एंड शॉर्टकट का सेटिंग दिया है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जेस्चर्स एंड मोशन का। इसके अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली दोस्तों, लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे टॉर्च लाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एम का ऑप्शन दिया
दिया गया है। देखिए एम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर आके कोई भी एप्लीकेशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मैसेज को सिलेक्ट किया हूँ। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में जाके मैं एम ड्रॉ करूंगा, ऑटोमेटिकली पासवर्ड देने के बाद मेरा जो मैसेज है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस सारे शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले पाओगे, लेकिन स्क्रॉल के ऊपर टैप करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों 3 फिंगर को अगर टैप एंड होल्ड करके रखोगे ना तो आप लोग स्मॉल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहां तक चाहिए उतना तक आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर यहाँ पे देखिए रेज टू वाइक का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर दीजिए। फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन का लाइट है वाइक अप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, कॉल रिसीव हो जाता है। इस फोन में एक एसएसडी बल का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसएसडी बल, इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए टैप करने के बाद ना बैक हो जाता है, डबल टैप करोगे मेनू आ जाता है, टैप एंड होल्ड करके रखोगे होम स्क्रीन में आ जाता है। लेकिन इसको कस्टमाइज करने के लिए वही आपको एसएसडी बल के अंदर आना है और टैप मेनू के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं टैप करूंगा तो मेनू खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एक्सेसिबिलिटी के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आउटडोर मोड का एक ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे। जब आप लोग आउटडोर में जाओगे ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इवन दोस्तों कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, स्पीकर का जो साउंड है वो थोड़ा सा लाउड हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों एक्सटेंडेड ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा 5 मिनट के लिए, आपके हिसाब से आप लोग इसको सेट भी कर सकते हो। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है, फिर से डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट फीचर्स बंद ही रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे डबल टैप टू लॉक और थोड़ा ही नीचे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये 2 फीचर्स को आप लोग इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में ना बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है, अब एक हाथों से इस कॉर्नर तक एप्लीकेशन को ओपन कर पाना बहुत ही दिक्कत है, इसीलिए किसी भी कॉर्नर से इस तरीके से आप लोग स्वाइप कीजिए। देखिए हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इवन दोस्तों ओपन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच करना है, मोर सेटिंग के अंदर आना है, आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में कुछ इस तरीके से बहुत सारे फोल्डर बना हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। अब इस फोल्डर के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखोगे, इनलर्ज फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आइकन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ से ही दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। इवन मोर के ऊपर क्लिक करोगे, हर एक एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को ऑब्वियसली ओपन कर ही सकते हो। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज चेक करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर आना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर पाओगे। इवन जो व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज है ना वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज या इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं होता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आ जाना है, स्टेटस बार के अंदर आना है और यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना है। ऊपर में आप लोगों को बैटरी परसेंटेज के साथ साथ इंटरनेट स्पीड मीटर भी शो करने लगेगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में ना हर एक नोटिफिकेशन शो होता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आना है और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर आना है और ये जो शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन इसको डिसेबल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी शो नहीं करेगा जब तक ये फीचर्स बंद रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर भी लगा सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, डिजिटल वेलबींग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे आपको ऐप लिमिट के अंदर आना है। कोई भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादातर लोग बीजीएमआई एडिक्ट होता है तो बीजीएमआई को सिलेक्ट करके ऐप टाइमर में आके एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। इस फोन में स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया है, सेटिंग के अंदर बैटरी के अंदर आना है और यहाँ पे बैटरी हेल्थ के अंदर आ जाना है। स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल करोगे। देखिए अगर आप रातों में हर टाइम फोन को चार्ज में लगाते हो और सुबह उठ के डिस्कनेक्ट करते हो, ये फोन एआई के जरिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और 80% होने के बाद चार्जर स्लो हो जाएगा, 100% बहुत स्लो चार्ज करेगा, उसके वजह से आपके बैटरी में असर नहीं पड़ेगा। या तो आप चार्जिंग लिमिट लगा सकते हो, देखिए 80% तक चार्ज होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्जर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चार्ज होगा ही नहीं, तो उसके वजह से आपके बैटरी हेल्थ और भी लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ेगा। इस
फोन में एमोलेड डिस्प्ले तो है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके अंदर आके इसको इनेबल करना और इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आइकन खुल के आ जाएगा। कोई भी आइकन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसका जो एनिमेशन है उसको सेटअप करने के लिए सेटिंग के अंदर वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर आना है। तरह तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन का आइकन है, आपके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर एज लाइटिंग का भी ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई भी लाइट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल आएगा ना, साइड से कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा। अगर आप चाहो ये सारे फीचर्स तो यहाँ पे आके इनेबल जरूर करना। देखिए किसी भी पिक्चर के ऊपर कुछ इस तरीके से वाटरमार्क मार्क को आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Oppo F29 5G। तो ऐसे करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है और यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग के अंदर आके वाटरमार्क मार्क को इनेबल करना है। देखिए बहुत सारे वाटरमार्क मार्क का ऑप्शन दिया है, आपके हिसाब से कोई भी आप लोग वाटरमार्क मार्क या प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हो और उस प्रीसेट को आपके पिक्चर के साथ लगा भी सकते हो। ये था दोस्तों Oppo F29 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।